कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी कोई अच्छे होंगे। एक छोटी सी अपडेट है जिसके बारे में जानना सभी कोई को जरूरी है, क्योंकि आपके मन में वर्तमान समय में 3 सवाल अक्सर आपके दिमाग में घूम रहा है। पहला सवाल कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है कब तक आएगा या आएगा भी कि नहीं आएगा। दूसरा, एस्टेट कब तक होने की संभावना बन रही है। और तीसरा, टीआरई 4 जो है ये कब तक हो सकता है। इन 3 सवाल जो है वर्तमान समय हर किसी के दिमाग में घूम रहा है और हर कोई जानना चाहता है। तो आज इसी पर हम लोग बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे लोग ये तीनों सवालों का जवाब क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और कुछ चीजें स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगी। जैसे पहला जो सवाल लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है ये कब तक आएगा। शुरू करते हैं इससे जो है आज के वीडियो। मैं हूं आलम सर और आप देख रहे हैं एएससी एकेडमी। तो पहली बात आप याद रखिएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो है वर्तमान स्थिति देखते हुए मुझे भी लग रहा है कि रिजल्ट आने की संभावना कुछ हद तक बन रही है। अब जो है रिजल्ट जो है आएगी कि नहीं आएगा कुछ दिनों में और भी स्पष्ट हो जाएगा। कारण क्या है मैं कारण बताऊंगा, आगे आपको दिखाऊंगा, कारण आपको खुद समझ आने लगेगा। दूसरा जो है एस्टेट जो है कब तक होने की संभावना लग रही है। आप सभी को पता होना चाहिए कि एस्टेट जो है वो बिहार बोर्ड कंडक्ट कराती है, बिहार बोर्ड ही एग्जाम लेती है। बिहार बोर्ड वर्तमान समय में मैट्रिक और इंटर की एग्जाम में पूरी तरह से व्यस्त है, बिजी है। फरवरी में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, मार्च तक रिजल्ट दे देगी। ये मैट्रिक और इंटर का पूरी इंडिया में सबसे पहले रिजल्ट देने वाला बिहार बोर्ड ही है, जो सबसे पहले रिजल्ट देता है मैट्रिक इंटर वालों का। उसके बाद मार्च के बाद जो है लगभग जो है बिहार बोर्ड पूरी तरह से फ्री दिखने लगेगी। मार्च के लास्ट में या अप्रैल में मुझे लग रही है कि एस्टेट की नोटिफिकेशन आ जाएगी और अप्रैल के मंथ में आप लोगों का एस्टेट हो जाने की संभावना बन रही है। अगर अप्रैल में एस्टेट हो जाता है, जो कि लग रहा है कि उस समय तक हो जाना चाहिए, तो अप्रैल के बाद जो है मई में जो है आपका टीआरई 4 की कुछ चीजें जो है देखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मई तक रिजल्ट भी सामने आ जाएगी स्टेट का। तो मई में जो है ये बीपीसी टीआरई 4 की फॉर्म वगैरह भरना शुरू हो जाएगा और टीआरई 4 जो है जून के समय में एग्जाम जो है लग रहा हो जाएगा। जून या जुलाई के समय में ये चीजें हो जाएगी। अब आपके दिमाग में एक आ रहा वो क्वेश्चन कि इलेक्शन कहाँ गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई सब, इलेक्शन कहाँ गया। इलेक्शन तो कई बार मैं बोलता था, आप लोग भी इवेंट सब कोई जानते थे कि इलेक्शन बीच में होने वाली है 2025 वाला। तो ये कहाँ गया भाई साहब, तो ये कहाँ गया जो है, तो इसके बारे में हम लोग समझते लोग जानते लोग कि कहाँ गया इलेक्शन के लिए। सबसे पहले यहाँ आइएगा तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर लिखा गया स्पष्ट रूप से कि बिहार विधानसभा 5 वर्षीय कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस साल के आखिर में विधानसभा इलेक्शन होने की संभावना बन रही है। यानी बिहार विधानसभा इलेक्शन कब होगा, 2025 के लास्ट में, 2025 के क्या भैया आखिर में 2025 के आखिर कहने का मतलब क्या होता है, नवंबर या दिसंबर में है जो है इलेक्शन हो सकता है। हालांकि जो है ये जो है ऐसा जरूरी नहीं रहता है कि कार्यकाल खत्म होने पर ही इलेक्शन हो, उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मुझे लग रही है इलेक्शन जाएगा आगे, नवंबर तक इलेक्शन जाएगा और आप सभी का एग्जाम जो है वो पहले हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये चीजें मुझे अब जो है स्पष्ट दिख रही है, ये चीजें होती हुई लग रही है कि अगर ये चीजें संभव हो, इलेक्शन अगर भागेगी, क्योंकि इलेक्शन के बारे में अभी न्यूज खबरों में ही बताया जा रहा है कि इलेक्शन नवंबर के बाद ही लग रही है, नवंबर के आसपास में इलेक्शन होगी। लेकिन स्पष्ट हो गया डेट कि मई में इलेक्शन होगा, जून में इलेक्शन होगा। तो ये चीजें, इन चीजों पर प्रभाव पूरी तरह से पड़ेगा और वो चीजें अगर आगे बढ़ेगी, अक्टूबर नवंबर तक होगी इलेक्शन, तो ये चीजें स्पष्ट रूप से जान लीजिए, समझ लीजिए, ये सारी की सारी संभावना बनते दिख रही है और लग रही है। इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई जो है तैयार मतलब कि जो जी जान से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिहार है कुछ भी संभव है। यहाँ पर वर्तमान समय में इलेक्शन भी है और इलेक्शन को देखते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आ सकती है, एस्टेट फटाफट हो सकता है और आपका टीआरई 4 भी तुरंत ही देखने के लिए मिल सकता है। कुछ भी संभव है। फिलहाल आपके हाथ में इतना लेके चलिएगा कि मोटा मोटी आपके हाथ में जो है 2 महीने से प्लस के आपके पास में समय है इन चीज़ों को तैयार करने के लिए। 2 महीने से ज़्यादा का समय है, तो आप जो है 1-2 महीने में बेहतर रणनीति करके तैयारी कर सकते हैं। बेहतर रणनीति के तौर पर अपनी तैयारी किया जा सकता है। इससे पहले भी मैंने कराया हुआ है, आप लोग बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, जिनमें से लगभग जो 100+ बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है यहाँ से टीआरई 3 में। आप भी जो है पढ़कर कर सकते हैं चाहे तो याद रखिएगा ये चीजें जरूरी है आपको जानना समझना और अपनी तैयारी मजबूत कर दीजिए। और एक बात जो है गांठ बांध लीजिएगा, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड बिल्कुल ही कतई नहीं भूलना है।
एनसीईआरटी बिहार बोर्ड को घोल घोल कर लाइन बाय लाइन रट जाइए, पढ़ जाइए, याद कर जाइए। नहीं याद होता है, हमसे जुड़िए, हम वही काम करीबे करते हैं। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड को लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, लाइन बाय लाइन रटाते हैं। डेली हम लोग होमवर्क सीरीज देते हैं और डेली हम लोग थ्योरी और प्लस एमसीक्यू हो रहा है एप्लीकेशन पर। तमाम एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें, जितने भी क्लास है, उसमें से ऑलमोस्ट जो है मैं पढ़ा चुका हूँ थ्योरी बहुत ही डिटेल से। उसका डेमो क्लास आप लोगों को इसी YouTube चैनल पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। बहुत मिनिमम चार्ज में, बहुत ही मिनिमम चार्ज में आप लोगों को बेहतरीन ढंग से सारी PDF नोट्स के साथ साथ क्लासेस वगैरह सब कुछ मिल रहा है। फ्री क्लास आपको करना है तो शाम 7 बजे इसी चैनल पर लाइव जुड़ जाइएगा। वहां पर आप लोग को होमवर्क भी दिया जाता है और डेली टास्क आप लोग की पूरी की जाती है। क्वेश्चन सीरीज जो है वहां पर चलता है। उम्मीद है चीजें समझ आई होगी और आशा करता हूं कि आप लोगों का, जो लोग भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की इंतजार कर रहे हैं, उनकी जो है मनोकामना पूरी हो और रिजल्ट जल्द से जल्द आए, ताकि 1-2 नंबर से जिन लोगों का छूट गया है, बहुत दुखद बात है कि 1 नंबर से छूट जाना ये हर किसी के लिए बहुत भावुक पल रहता है कि 1 नंबर कास्ट रहता है। तो आज वे इस सब दौड़ में रहते, तो उनकी जो है ऊपर वाला उनकी जो है उनकी बातें सुने और जो है उनको रिजल्ट जो है जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने के लिए मिले और उनका भी नाम जो है मिले और उनके घर में भी खुशियां जो है छाए। यही मेरी इच्छा रहेगी, यही मेरी मनोकामना रहेगी और आप सभी का रिजल्ट जो है उम्मीद लग रही है कि जल्द से जल्द देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो नए बच्चे हैं जो स्टेट और टियर 4 के इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी जो है जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सूचना जरूर मिलने के लिए मिल सकता है। ये मुझे लगता था पहले इलेक्शन थोड़ा सा पहले हो जाएगा तो ये चीज़ें डिले होगी, लेकिन अब लग रहा है कि पहले ये हो सकती है, इलेक्शन लेट हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन के पास समय है। इसीलिए चीज़ें थोड़ा सा खींच के आगे बढ़ा रहा है सब, क्योंकि वर्तमान समय में इलेक्शन का मुद्दा यही है, ये रिजल्ट पर ही इलेक्शन होने वाला है। ये चीजें मैं कई दिन से रटते आ रहा हूँ, कहते आ रहा हूँ कि टियर 4 में जो भी वैकेंसी आएगी, जो भी सीटें होगी, जो भी बहाली होगी, वो चीज प्रभाव सीधे के सीधे आप लोगों को पड़ेगा आने वाले 2025 के विधानसभा इलेक्शन पर। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आप 2 महीने का टारगेट लेके चलिएगा और 2 महीने में चीजों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। कल एक वीडियो मैं लेके आऊंगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप लोगों की रूटीन क्या होनी चाहिए, इस पे एक विशेष आप लोगों को वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों को चीजें जो है आसानी से समझने में बेहतर समझ विकसित हो सके, कैसे पढ़ना है और कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। बाकी बच्चों ने कैसे सिलेक्शन लिया, तो उन सभी के बारे में जानकारी आप लोगों को दे दूंगा और आप भी मन लगा के अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और शाम 7 बजे बिल्कुल जुड़ना ना भूलिएगा।